गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं जीतू सिंह। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस का एनसीईआरटी चैप्टर 6 क्या कर रहे थे, देख रहे थे। क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर 6 टिश्यू। टिश्यू में एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू पार्ट 4 था टिश्यू चैप्टर का। हम लोग टिश्यू में देखे थे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में 2 टाइप के टिश्यू थे प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में भी 3, इंटरकैलरी, लैटरल और उसके बाद एपिकल। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी 2 टाइप के थे, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के भी 2 पार्ट थे, सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव। हम लोगों ने प्रोटेक्टिव में देखा था एपिडर्मिस और कार्प। सपोर्टिव में भी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, 3 टाइप के थे। कौन कौन? कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखा था। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम हो गया था। जाइलम फ्लोएम का फंक्शन, पार्ट, सारा चीज़ हो गया था। अब हम लोग को पढ़ना है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू यानी एनिमल में प्रेजेंट टिश्यू को क्या कहेंगे? एनिमल टिश्यू। मोस्टली एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? एलाइव होते हैं, जीवित होते हैं। वहीं प्लांट टिश्यू क्या थे? डेड थे। एनिमल हैव 4 टाइप ऑफ टिश्यू। एनिमल में कितने टाइप के टिश्यू हैं? 4 टाइप के। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलिया, सेकेंड है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। हम लोग एक एक टू पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू किसे कहते हैं, इसका फंक्शन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, यानी सेल का जो लेयर होगा कैसा होगा? सिंगल होगा। इट कवर्ड एक्सटर्नल सरफेस एंड ऑल कैविटी विद इन द बॉडी। इट कवर, यह कवर किया रहता है एक्सटर्नल सरफेस, यानी हमारे बॉडी का जितना भी एक्सपोज पार्ट है, जितना भी दिखने वाला पार्ट है, सभी कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू। एंड जितनी भी कैविटी होती है, कैविटी मीन्स होता है जैसे सपोज दैट ये हमारा माउथ है, हम लोगों ने डाइजेशन में पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम आप जानते ही हैं, जहाँ पे क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, स्टोमक है, एसोफेगस है। तो यानी ये जो कैविटी है, यानी जो वाल हमारे बॉडी के अंदर ऐसे दिखता है, पाइप जैसी संरचना, उसको कैविटी बोलते हैं। तो ये जो कैविटी है, इसकी लाइनिंग जो हो गई, ये किसका बना होगा? एपिथेलियल टिश्यू का। जितनी भी कैविटी होगी, वेन हो गई जिसमें से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी क्या है? कैविटी है। माउथ ऐसे हो गया, माउथ का भी क्या है? कैविटी ही है। सारे कैविटी हैं। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन पे प्रेजेंट होता है। जितना भी स्किन का एक्सपोज पार्ट है किसका होता है? एपिथेलियल टिश्यू का। माउथ की लाइनिंग जो हो गई वो भी किसका है? एपिथेलियल टिश्यू का। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में मैंने बताया अभी क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू का। इट नेचर इज परमिएबल, ड्यू टू दिस नेचर इट रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इसका नेचर कैसा होता है? परमिएबल। किसका? एपिथेलियल टिश्यू का। और इसी के कारण क्या करता है? मटेरियल का एक्सचेंज करता है हमारे इन्वायरमेंट से, सब इन्वायरमेंट से या फिर आर्गन से। जैसे सपोज दैट हम क्या करते हैं? स्वीट रिलीज करते हैं, यानी पसीना, तो किस टिश्यू के थ्रू होता है? एपिथेलियल टिश्यू का। ऑन द बेसिस ऑफ शेप इट आल्सो डिफरेंट 4 टाइप। शेप के बेस पे एपिथेलियल टिश्यू भी 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, और उसके बाद क्या है? एपिथेलियम। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस एपिथेलिया। फर्स्ट है एक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। एक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, उसके फंक्शन पढ़ेंगे और लोकेशन पढ़ेंगे। सेल अरेंज लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर, यानी एक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? सिंगल लेयर होता है और इसके सेल कैसे अरेंज होते हैं? टाइल्स लाइक ऑन फ्लोर, जैसे फ्लोर पर टाइल्स होता है वैसे ही क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। इट मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर फ्लैट सेल। यह सिंगल थिन लेयर के फ्लैट सेल से बना होता है, सिंगल लेयर होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइनिंग ऑफ कैविटी, ब्लड वेसल्स, ओसेफेगस, नोज एंड एल्वुलाई। जितना भी कैविटी होगा, लाइनिंग ऑफ कैविटी, जितनी भी कैविटी होगी, ये हमारे माउथ की कैविटी हो गई,
माउथ की कैविटी हो गई, नोज की कैविटी हो गई, एल्वलाई हो गया, जो सब कौन से इपिथेलियल टिश्यू होता है? स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू। इट आल्सो फॉर्म ब्लड वेसल्स कवरिंग अप टंग एंड स्किन। या कहाँ पे होता है? जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं उसका कवरिंग जो होता है, उसके बाद टंग्स का कवरिंग होता है, उसके बाद क्या है? स्किन का कवरिंग। कौन है? स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, पता हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ पे होता है, यानी इपिथेलियल टिश्यू का हमको पता है कि क्या करता है, एक्सचेंज करता है मटेरियल का, और कहाँ पे होता है। स्क्वेमस इपिथेलियम कहाँ पे होता है? जितनी भी कैविटी होंगी, ब्लड वेसल्स, ओसिफेगस, नोज, एल्वलाई, जितनी भी कैविटी होंगी सब स्क्वेमस इपिथेलियम की। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया है। इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल। इसका फंक्शन क्या है? मटेरियल का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे यहाँ पे एल्वलाई है, एल्वलाई के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ये हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, यहीं पे गैसों का एक्सचेंज होता है, तो यानी एल्वलाई इसको बोलते हैं। तो एल्वलाई क्या करता है? गैसों का एक्सचेंज कर रहा है, यानी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वहीं कह रहा है फंक्शन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। सेल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंगल लेयर है, फ्लैट सेल है, सिंगल लेयर है और फ्लैट है। यहाँ पे देख रहे हैं नीचे हमने लिखा है बीएम, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ है? जिसपे क्या होता है? सेल अरेंज होता है। टिश्यू के सेल जिसपे अरेंज होते हैं उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है और ये क्या है? सेल है। सेकेंड है कॉलमनार इपिथेलियल। कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू का मतलब पिलर लाइक स्ट्रक्चर। कॉलम मीन्स कह सकते हैं खंभे की तरह। पिलर सेल कैसे होते हैं? खंभे की तरह। वही कह रहा है पिलर लाइक स्ट्रक्चर, यानी पिलर की तरह सेल होते हैं। अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सिलेंड्रिकल सेल एंड न्यूक्लियस आर लोकेटेड टुवर्ड द बेस। कह रहा है कि सिंगल लेयर होगा, टाल सेल होगा, सिलेंड्रिकल होगा और न्यूक्लियस कहाँ होगा? बेस की तरह होगा। यानी ये बेस है हमारा, न्यूक्लियस क्या होगा? बेस के पास होगा। कहाँ प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है? इनर लाइनिंग ऑफ बोथ इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग होता है किसका होता है? कॉलमनार इपिथेलियम का। इपिथेलियल टिश्यू ही रहेगा लेकिन कौन सा? कॉलमनार। कॉलमनार। और कहाँ पे? लाइनिंग ऑफ स्टोमक। स्टोमक की लाइनिंग किसका होगा? कॉलमनार इपिथेलियम का। स्टोमक है, इसकी जो लाइनिंग होगी किसकी होगी? कॉलमनार इपिथेलियम की। स्टोमक की लाइनिंग जो है कॉलमनार इपिथेलियम की। फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। एब्जॉर्प्शन करता है और सेक्रेशन करता है। हमारे यहाँ पे इंटेस्टाइन में कह रहा है तो इंटेस्टाइन में क्या करता है? फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन। वहीं स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस का क्या करता है? सिक्रेशन करता है। कौन? कॉलमनार इपिथेलियम। यहाँ पे हम देख रहे हैं पिलर लाइक, यहाँ पे सेल कैसा है? पिलर की तरह, ऐसे खंबे की तरह है। न्यूक्लियस कहाँ? नीचे है। किधर? बेस की तरफ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस देख रहे हैं कैसा है? पिलर की तरह स्ट्रक्चर है। कह रहा है कि सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम। सिलिएटेड क्यों कह रहा है? कुछ ऐसे कॉलमनार इपिथेलियम होते हैं जिसपे क्या होते हैं? सिलिया प्रेजेंट होते हैं। इसके सरफेस पे क्या होंगे? सिलिया प्रेजेंट होंगे, उसको कहेंगे कॉलमनार सिलिएटेड इपिथेलियम। कहाँ पे होता है? यहाँ पे व्हेन कॉलमनार इपिथेलियम सेल आर बियर सिलिया ऑन देयर आउटर सरफेस, हेयर लाइक माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर उसके सरफेस पे होगा उसको कहेंगे कॉलमनार इपिथेलियम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रिस्पिरेटरी ट्रैक, फैलोपियन ट्यूब। रिस्पिरेटरी ट्रैक जैसे हम नाक वाला, ये सांस लेने वाला जो ट्रैक होता है, ट्रैक मीन्स रास्ता होता है, उसका जो लाइनिंग होगा कॉलमनार इपिथेलियम का होगा। इसमें क्या होंगे? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। और फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? ओविडक्ट इसको बोलते हैं। जब ओवम रिलीज होता है फीमेल बॉडी में, ह्यूमन फीमेल बॉडी में जब ओवम रिलीज होता है तो ओवरीज से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू कहाँ आता है? हमारे यूटेरस में। यानी ओवरी जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है उसी को बोलते हैं ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का जो सेल होता है वो कैसा होता है? कॉलमनार सिलिएटेड। नेक्स्ट है क्यूबाइडल इपिथेलियम। सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर, इसमें कैसे सेल होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और फंक्शन, सभी का आप याद रखेंगे। क्यूबाइडल इपिथेलियम आर
क्यूबिकल एपिथेलिया। क्यूबाइकल मीन्स क्या होता है, क्यूब लाइक, क्यूब मीन्स ऐसे, हाइट विड्थ सभी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्यूब की तरह, यानी स्क्वायर की तरह हम कह सकते हैं ना। अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक आर कप लाइक सेल। कप कैसा होता है, ऐसा होता है, तो यही कह रहा है कि क्यूबॉइडल आर कप लाइक सेल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल कैसे होते हैं, कप लाइक सेल होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स, यानी किडनी की जो ट्यूबुल्स होंगी, यानी किडनी है, ये हमारी किडनी है, ये किडनी की जो ट्यूबुल्स होगी इसकी लाइनिंग, किडनी की ट्यूबुल्स होगी, इसकी इनर की लाइनिंग किसकी होगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। ग्लैंड्स की भी लाइनिंग किसकी होगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। सैलिवरी ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड है, ग्लैंड्स की जितनी भी लाइनिंग होंगी, सैलिवरी ग्लैंड है, 3 पेयर होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड मतलब जिसमें सलाइवा रिलीज होता है, हमारे माउथ में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, 3 पेयर होता है, जिसके कारण क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम रिलीज होता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। और स्वीट ग्लैंड, जितनी भी लाइनिंग आप किडनी ट्यूबुल्स का या फिर ग्लैंड की लाइनिंग होगी, किसका होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। फंक्शन क्या होगा, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करता है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी इंजरी से बचाता है। यहाँ पे एक चीज़ है ग्लैंडुलर एपिथेलिया। ग्लैंडुलर मीन्स ग्लैंड, ये स्पेशल टाइप का एपिथेलियल सेल होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लैंड में, और क्या करता है, हार्मोन्स और एंजाइम का सेक्रेशन करता है। ग्लैंड, जो भी ग्लैंड्स होते हैं हार्मोन्स या फिर एंजाइम का सेक्रेशन करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉलम क्यूबॉइडल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर ट्यूब की तरह क्या है, सेल है, सिंगल लेयर में है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, प्रेजेंट है। एपिथेलियल टिश्यू का 4th लास्ट पार्ट है, उसके शेप के बेस पे लास्ट पार्ट है स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस एपिथेलिया। स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस एपिथेलिया, सम पार्ट ऑफ स्किन इक्वेमस एपिथेलिया अरेंज इन अ मेनी लेयर। कह रहा है कि सम पार्ट ऑफ स्किन के कुछ पार्ट पे इक्वेमस एपिथेलियम क्या होता है, सिंगल लेयर होते हैं, लेकिन कभी कहीं कहीं पे क्या होते हैं, ये मल्टी लेयर में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। मल्टी लेयर में क्या हो जाते हैं, अरेंज, टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, जो हमें टूट फूट में क्या करते हैं, बचाते हैं। वियर एंड टीयर मीन्स टूट फूट। तो वही कह रहा है कि सम पार्ट ऑफ स्किन, कुछ स्किन के कुछ पार्ट में एपिथेलिया मेनी लेयर में अरेंज हो जाता है, जिसको क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस एपिथेलिया। ये 2 टाइप के होते हैं, क्रेटिनाइड एंड नॉन क्रेटिनाइड। जिसमें क्रेटिन प्रेजेंट होगा उसको क्रेटिनाइड कहेंगे, नॉन क्रेटिन जिसमें क्रेटिन एब्सेंट होगा उसको कहेंगे नॉन क्रेटिनाइड। क्रेटिनाइड कहाँ कहाँ पे होता है, हेयर क्या है, एक एपिथेलियल टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है। नेल हो गया, हॉर्न हो गया, पक्षियों के पंख हो गए, हुप, जो क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, कैटल एनिमल, उसके हुप ऐसे पैर में ऐसे देखेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसको हुप बोलते हैं। तो हुप किसका बना होता है, क्रेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस एपिथेलिया। नॉन क्रेटिनाइड क्या होता है, ओवरी कैविटी, ओवरी की जो कैविटी होगी, ऑस्टियोफेगस, उसके बाद नजल कैविटी, यानी सांस लेने वाली जो कैविटी होती है, वो किसका बना होता है, नॉन क्रेटिनाइड इक्वेमस एपिथेलिया। यहाँ पे हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो, आपको इसमें याद क्या रखना है, लर्न करने वाली बातें ये है, एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, शेप के बेस पे ये 4 टाइप के होते हैं, तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं, और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है।